नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। पहली अपडेट नोएडा से है, जहां उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक पार्क को डेवलप करने के लिए पुश देने जा रही है, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के बगल सेटअप किया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब कई हेक्टेयर लैंड इन्वेस्टमेंट रीजन है, जहां पर कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट सेटअप किए जाएंगे। यहां पर गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार के पार्क सेटअप करेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्क भी शामिल है। स्टेट गवर्नमेंट करीब यहाँ पर 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहती है। ये इलेक्ट्रॉनिक पार्क सेक्टर 14 और सेक्टर 10 के बीच लोकेटेड होगा। करीब ये 100 एकड़ के क्षेत्र में फैला होगा। इसके डेवलपमेंट का काम यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल फर्म ये सभी मोबाइल, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स समेत कई प्रकार की चीजों का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। नेक्स्ट अपडेट गुजरात से है, जहाँ गुजरात गवर्नमेंट गुजरात में एक वर्ल्ड क्लास ब्लैक ड्रग पार्क सेटअप करने पर काम कर रही है। ये ब्लैक ड्रग पार्क गुजरात के बहराइच डिस्ट्रिक्ट में जंबूसर में सेटअप किया जाएगा। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंकज जोशी, इनके अकॉर्डिंग ये ब्लैक ड्रग पार्क स्टेट को केमिकल्स और एलाइड इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाने में योगदान देगा। इनके अकॉर्डिंग गुजरात स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत में है, ताकि गुजरात के अंदर 3 ब्लैक ड्रग पार्क सेटअप किए जाएं, क्योंकि यहाँ पर केमिकल और एपीआई मैन्युफैक्चरर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए गुजरात में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट मुंबई महाराष्ट्र से है, जहां बरिहान मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ने टेंडर शूट किए हैं टू प्रोक्योर अराउंड 1900 फुली इलेक्ट्रिक बसेस। ये अब तक किसी अथॉरिटी द्वारा सबसे बड़ा टेंडर इशू किया गया है इलेक्ट्रिक बसेस के लिए। इससे पहले इन्होंने कुछ महीनों पहले 200 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसेस के लिए टेंडर निकाला था। लेटेस्ट टेंडर के अकॉर्डिंग 1400 बसें ये फुल लेंथ की होंगी, जो कि करीब 12 मीटर की होंगी। इसके अलावा 100 बसेस मिनी बसेस होंगी और 400 बसेस मिड साइज की होंगी। यहाँ पर बात करें तो इस अथॉरिटी के पास मुंबई के अंदर 27 डिपोट्स हैं, जिसमें से करीब 4 डिपोट्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जिंग फैसिलिटी सेटअप है। नेक्स्ट अपडेट ओडिशा से है, जहां ओडिशा की गवर्नमेंट ने करीब 640.55 करोड़ के वर्थ वाले प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया है। यहाँ पर बात करें तो इन प्रोजेक्ट्स को अंडर ओडिशा मिनरल बियरिंग एरिया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके थ्रू इन क्षेत्रों में सेकेंडरी स्कूल्स, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, स्पोर्ट डेवलपमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज। यहाँ पर दोस्तों ओडिशा की स्टेट गवर्नमेंट स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा फोकस करती है और इस पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। करीब 104.15 करोड़ रुपए की राशि मल्टीपर्पस इंडोर स्टेडियम सेटअप करने के लिए आवंटित की गई है। यहाँ पर देखा जाए तो करीब 11 माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ये इंडोर स्टेडियम सेटअप किए जाएंगे, जहाँ पर एक से अधिक गेम्स खेले जा सकेंगे। ऐसे ये इंडोर स्टेडियम होंगे। इसके अलावा कई और प्रोजेक्ट सेटअप किए जाएंगे। इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सेकेंडरी स्कूल हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए भी फंड आवंटित किया गया है। नेक्स्ट अपडेट कर्नाटका से है, जहां अशोक लेलैंड इन्होंने कहा है कि करीब इनको 300 नॉन एसी इलेक्ट्रिक बसेस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है फ्रॉम बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। बीएमटीसी ने फेम स्कीम के दूसरे फेज के तहत ये टेंडर इनवाइट किया था। करीब ये 5वां ऐसा मौका है जब बीएमटीसी ने 300 इलेक्ट्रिक बसेस के लिए टेंडर निकाला हो फेम स्कीम के तहत। इससे पहले भी वो टेंडर निकाल चुकी है और कई सारी कंपनीज को टेंडर मिल चुका है। यहाँ पर करीब 5 बिडर्स ने भाग लिया था, जिसमें अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, जीडीएम और वीरा ये सब शामिल थी, जिसमें अशोक लेलैंड को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। नेक्स्ट अपडेट इंडिया के एक्सपोर्ट से संबंधित है, जहां भारत और चाइना के ट्रेड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। पिछले कुछ सालों से भारत और चाइना के बीच जो व्यापार घाटा था वो घट रहा था। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच जो व्यापार होता है उसमें जो घाटा होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में अंतर वो ज्यादा है। बात करें भारत की तो भारत एक्सपोर्ट कम करता है, जबकि इंपोर्ट ज्यादा करता है। धीरे धीरे ये घाटा कम हो रहा था भारत को 2018-19, फिर 19-20 और फिर 20-21। ये जो 3 साल रहे हैं, इसमें धीरे धीरे भारत का जो व्यापार घाटा था वो कम हो रहा था। लेकिन अभी दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का ये जो 4 महीने बीते हैं अप्रैल से जुलाई तक, यहाँ पर चीन और भारत के बीच जो व्यापार घाटा है वो बढ़ रहा है। भारत ने करीब इन 4 महीनों में चीन से भारत के अंदर इंपोर्ट में बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई है, जबकि एक्सपोर्ट में कम वृद्धि देखी गई है। करीब भारत में 66.63% इंपोर्ट बढ़ा है चाइना से, और एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट केवल 27% ही बढ़ा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो करीब इन 4 महीनों में भारत ने $7.2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, जबकि चाइना से भारत ने $27.6 बिलियन का इंपोर्ट किया है। तो आप ये अंतर देख सकते हैं। यहाँ पर व्यापार घाटा इन 4 महीनों के अंदर $20 बिलियन पहुंच गया है। वहीं अगर देखा जाए तो 2018-19 में भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा $53 बिलियन था, जबकि 2019-20 में ये 48.64 बिलियन पहुंच गया था। वहीं 2020-21 में ये $44 बिलियन पहुंच गया था।
यानी कि धीरे धीरे व्यापार घाटा कम हो रहा था। लेकिन इन 4 महीनों में फर्टिलाइजर, केमिकल, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन पार्ट्स, प्लास्टिक, अपैरल प्रोडक्ट्स, इन सब की इंपोर्ट में करीब 50% की वृद्धि देखी गई है। यहाँ पर दोस्तों विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के अंदर आज के समय में 2 कारणों से इंपोर्ट बढ़ रहा है। पहला जो इन्होंने कारण बताया वो ये है कि भारत ने इस फाइनेंशियल ईयर में जो टाइमलाइन अभी चल रही है पहले की अपेक्षा ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, जिस कारण जो देश के मैन्युफैक्चरर है डिमांड को पूरा करने के लिए उनको प्रोडक्शन ज्यादा करना है और उसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है जो कि वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा कारण ये है कि इस वर्ष जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है ये भी काफी बढ़ गई है। पिछले साल लॉकडाउन काफी लंबे समय तक लगा था, जिस कारण पिछले साल जो है डोमेस्टिक डिमांड वो डाउन हो गई थी, लेकिन इस समय जो है डोमेस्टिक डिमांड बढ़ गई है, इस कारण भी इंपोर्ट बढ़ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं जिस कारण देश के अंदर इंपोर्ट बढ़ा है। इसके अलावा बात करी जाए तो देश के अंदर पिछले साल PLI स्कीम शुरू की गई थी जो कि करीब 6 साल तक चलेगी। यहाँ पर दोस्तों PLI स्कीम का जो देश की इकोनॉमी या फिर हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है इस पर प्रभाव 2 और 3 सालों के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्कीम अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है। कई सारे सेक्टर्स में भले ही इसे अप्रूव कर दिया गया है, लेकिन अभी बहुत सारी कंपनीज को अलग अलग सेक्टर्स में इंसेंटिव मिलना शुरू नहीं हुआ है। अभी इसकी गाइडलाइन भी बन रही है, तो इसलिए दोस्तों इसमें समय लगेगा। नेक्स्ट अपडेट NHAI से संबंधित है, जहां यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी ने ये साफ कर दिया है कि गलवान वैली बॉर्डर स्टैंड ऑफ के बाद कोई भी चाइनीज फर्म को हाईवे प्रोजेक्ट्स यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करने दिया गया है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि चाइनीज कंपनी ना तो यहां पर किसी भी रोड प्रोजेक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट जीत सकती है, ना ही वो ज्वाइंट वेंचर करके कोई भी रोड प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सकती है। इसके अलावा उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात बोली कि इन्होंने कहा कि जो टेस्ला है इसने केंद्र सरकार से टैक्स में छूट की मांग की थी, जिस पर सरकार विचार कर रही है। जल्द ही टेस्ला की जो रियायतें हैं उनको सरकार मान सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा एक सवाल है, क्या आप सरकार द्वारा टेस्ला को टैक्स में छूट देने पर समर्थन देंगे? अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो टेस्ला जल्द ही चाइना के मार्केट को खोने जा रही है, क्योंकि चाइना के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही अच्छे तरीके से कंपटीशन दे रहे हैं। इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत सारे देशों में अपना मार्केट खोए। ऐसा दोस्तों बहुत बार देखने को मिला है। सबसे पहले चाइना जो है बहुत ही एडवांस कंपनीज को बुलाता है जो कि काफ़ी इनोवेटिव होती हैं, फिर वो उनके देश में जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर देती हैं तो उसके बाद उनके देश से ही ऐसी बहुत सारी कंपनीज निकल जाती हैं और धीरे धीरे इनोवेटिव कंपनीज के मार्केट शेयर को कम्प्लीटली टेक ओवर कर देती हैं। फिर उसके बाद उसका मार्केट शेयर जिन जिन देशों में है वहाँ पर भी जाकर उसको कॉम्पिटिशन देती हैं और वहाँ से भी मार्केट शेयर छीन लेती हैं। तो अभी तो इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। चलिए देखते हैं स्टार्टअप न्यूज, जहां जस्ट मनी जो कि एक इंडिया का फिनटेक स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप बाय नाउ और पे लेटर ऐसा प्लेटफॉर्म है। इसने वेडनेसडे को करीब $50 मिलियन की फंडिंग रेस की है फ्रॉम ग्लोबल BNPL प्रोवाइडर जिप कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड फर्म है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।